तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है, जिनमें से पहली है सुरहा ताल। ठीक है, सुरहा ताल के बारे में आपको बता चुके हैं, ये बलिया में है और ये बिहार जिले, बिहार राज्य को टच करता है। ठीक है, बिहार को ये टच करता है। मोती झील के बारे में बात करते हैं तो मोती झील कानपुर शहर में बसा हुआ है। करेला झील लखनऊ में। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्योंकि ये देखो लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये करेला झील इम्पोर्टेंट बन जाती है। अलीगढ़ के बारे में बात करते हैं तो शेखा झील है, जो कि ठीक है, जो कि सबसे छोटी झील है। ठीक है, सबसे छोटी झील है शेखा झील। समसपुर झील रायबरेली में है और राधा कुंड झील मथुरा में है। औंधी ताल, औंधी ताल या झील कहाँ पर है? वाराणसी में। बल्हापारा झील कहाँ पे है? कानपुर में। तो मोती झील और बल्हापारा झील दोनों ही कहाँ पे हैं? कानपुर में है। राजा का बांध या झील सुल्तानपुर में है। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में और कुंद्रा समुद्र झील और नवाबगंज झील कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है, नवाबगंज झील आपको पता होगा, लेकिन आप कुंद्रा समुद्र झील के बारे में भी आप देख लो। ठीक है, इसका नाम है कुंद्रा समुद्र झील और ये कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अब कन्फ्यूज हो जाएंगे तो समस्या रहेगी फिर। दरवन झील के बारे में बात करते हैं तो दरवन झील अयोध्या में है। बरुआ सागर, ठीक है, बरुआ सागर झांसी में है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसे भी आप समझ सकते हो कि पानी तो सूख जाएगा ना, तो बालू ही बचेगी। तो बरुआ सागर झील कहाँ पे? झांसी में। चितौरा झील कहाँ पे? बहराइच। बेला सागर कृत्रिम झील है, जो कि महोबा में है। बड़ा ताल यानी गोखुर झील कहाँ है? शाहजहाँपुर में। आपसे पूछा बताइए कि गोखुर झील या बड़ा ताल झील कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। टांडा दरी या दर्रार गर्त झील कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। गौर झील रामपुर में। सूर सरोवर या कीमठ झील आगरा में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये झील, सूर सरोवर और कीमठ झील। काफ़ी बार आया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि बताइए कि कीमठ झील कहाँ पर? तो आगरा में है। मदन सागर झील महोबा में है। लीलौर झील बरेली में। देवरिया ताल या लाख बहुसी झील कन्नौज में है। ठीक है, देवरिया ताल भी कन्नौज में है और लाख बहुसी पश्चिम बिहार ये भी कन्नौज में है और वहाँ पर झील भी है। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। बेंती झील या नैया कहाँ पे? प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ पे? सोनभद्र में है। शुक्रताल झील कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। पार्वती अरगा ताल कहाँ है? गोंडा में। ठीक है, ये हमारी जो झीलें हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूमि स्थल के बारे में बात करते हैं, जिसमें से नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। पार्वती अरगा गोंडा में है। सोमान पश्चिम बिहार मैनपुरी। समस्तपुर रायबरेली। सांडी हरदोई। सरसई नावर झील इटावा में है। ठीक है, सूर सरोवर झील आगरा में है, जिसको कीमठ झील भी बोलते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, ये इनकी डेट है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब आया था, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल आर्द्रभूमि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम वही चीज़ बनाते हैं, फिर से इसको दो डिवाइड करते हैं, 3 भाग बनाते हैं। एक ऊपर वाला और दूसरा रामगंगा का 2 अवक्षेत्र वाला और तीसरा दक्षिण वाला। ठीक है, दक्षिण पठार वाला। देखो बिजनौर और मुजफ्फरनगर में हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर है, बिजनौर की सीमा पर स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? बिजनौर में है और ये कहाँ पर? बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर है। ठीक है, इस जगह लगभग इस जगह होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गोंडा के बारे में बात करते हैं। तो ये पार्वती अरगा पश्चिम बिहार है गोंडा में। ठीक है, उसके बाद बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। ओके, उसके बाद बुलंदशहर देखो बीच में रहा, यहाँ रहा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के पास में गाजियाबाद। ठीक है, तो बुलंदशहर ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक है ऊपरी गंगा नदी। मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार है। हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, और ये सभी आर्द्रभूमि स्थल हैं। ठीक है, आगरा में सूर सरोवर या कीमठ झील। इटावा में सरसई नावर झील। मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार और ठीक है, उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार। रायबरेली में समस्तपुर पश्चिम बिहार। ठीक है, रामसर स्थलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 10 है। ठीक है, अब एग्जाम
कैप्सूल की दृष्टि से हम देख लेते हैं। देखो ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलती है कन्नौज के पास। ठीक है, जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी में मिलती है, कन्नौज के पास मिलती है। निचली गंगा नहर कहाँ से गंगा से निकलती है? फिर से देखो, निचली गंगा नहर, ठीक है, कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो नरौरा में। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलहर झील। ठीक है, सुरहाताल एक झील है। सुरहाताल कहाँ है? एक पहली बात तो एक चाप का निर्माण करती है यमुना की तरह। ठीक है, यमुना भी इसी तरह और सुरहाताल भी इसी तरह चाप का निर्माण करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो मथुरा में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जनपद में प्रवेश करती है तो बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, और जबकि सहारनपुर से यमुनोत्री प्रवेश करती है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सूर्यसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? देवदरी और राजदरी चंदौली में स्थित है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था? ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, ये सभी जिनमें से ये सभी एक बार फिर से देख लो। रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी की बात की जा रही है। एक होती है गंगा, दूसरी है रामगंगा। तो जो रामगंगा नदी है गंगा नदी में मिलती है कहाँ पर? कन्नौज के पास मिलती है रामगंगा। ठीक है, निचली गंगा नहर के बारे में बात की जा रही है, कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो नरौरा से। बुंदेलखंड की बात की जा रही है, बुंदेलखंड कहाँ पर है? दक्षिण वाले एरिया में, दक्षिण पठार पर। तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बेतवा नदी का है। फुलहर झील भारत में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। सुरहाताल एक चाप का निर्माण करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय मथुरा में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की जनपद में प्रवेश करती है तो बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो सूर्यसर मानसर झील है जो रामसर स्थल ये है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, देखो यार आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये मतलब जो भी देखो यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था सूर्यसर मानसर झील। ठीक है, जिनमें से 3 ऑप्शन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे, लेकिन एक यही ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ उसी ऑप्शन को लिखा गया है जो नहीं था। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर है ना जो आया था, और देखो प्रश्न है और उसका उत्तर है। ठीक है, किस नदी का जलग्रहण सबसे ज़्यादा है? तो सोन नदी का जलग्रहण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उस टाइम के यानी कि यूपीएस से आर 2000 मेंस में 2017 में जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें इस नदी का जलग्रहण सबसे ज़्यादा था। ठीक है, जो कि 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश की लगभग 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की लगभग 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, जिसमें से कुल कृषि श्रमिक 30.3% है और कुल कृषक 29.0% है। ठीक है, कुल कृषि श्रमिक और कुल कृषक, यानी कि कुल कृषि श्रमिक वो होते हैं जो जिनके पास खेती होती है, और कुल कृषक वो होते हैं जिनके पास खेती नहीं होती, जो दूसरों के खेत पर काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से 59.3% जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेंट है। कृषि की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषि की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की संख्या 23.89 मिलियन है, जो कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का GSVA में योगदान 18.4% का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार है 0.73 हेक्टेयर, ठीक है, यानी कि एवरेज क्रियाशील जोत आकार कितना है 0.73 हेक्टेयर। कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात की जाए तो 09 यानी कि 9 क्षेत्र हैं जिनमें कृषि जलवायु प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, ठीक है, एकमात्र अफीम फैक्ट्री है जो कि कहाँ है, गाजीपुर में। सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से, उसके बाद नहर से, उसके बाद कुओं से, यानी नलकूप से आप समरसेबल समझ सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहर और उसके बाद कुओं से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, झांसी है, इसको आप स्टार मान लो, ठीक है। जो भी स्टार लिखे हैं वो सब अपने आप अपने डायरी में नोट कर लो, जिससे कि आपको चीज़ें याद बनी रहे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में, और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान या पूर्व नाम है केंद्रीय आम अनुसंधान लखनऊ में है, ठीक है, यानी कि आम के ऊपर जो अनुसंधान किया जाता था, जो रिसर्च की जाती थी, उसका केंद्र कहाँ पर था, लखनऊ में था, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया, अब उसका नाम कर दिया गया केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है, यानी कि जो भी चारा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सभी कहाँ से है, झांसी से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन ये बना हुई है कि चारे से रिलेटिव। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, ठीक है, पान का प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, महोबा में है। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, अयोध्या फैजाबाद में। आगे बढ़ते हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, बांदा में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, मेरठ में है, ठीक है। कृषि नीति एवं महत्वपूर्ण योजनाएं या कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो किसान वही योजना 1992 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 2002 में आया था, बीज के विकास के लिए 2002 में ये निगम बना था, और किसान वही योजना 1992 में। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के लिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आई थी, किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करना, यानी कि किसानों को लोन देने के लिए। किसान रथ योजना 2010-11 में चलाई गई थी, और चकबंदी योजना 1954 में। चकबंदी ये होती है कि मतलब कि अलग अलग किसानों की जो ज़मीन को एक ही जगह पर दी जाए। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ था 1 मई 2017 को, ठीक है। तो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था, 1 मई 2017 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार 17.45 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार जो भूमि है वो है 17.45 मिलियन हेक्टेयर, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11.06% है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में का 18.89% हिस्सा रहा है, ठीक है। तो उत्पादित करने में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का ही। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार 1 हेक्टेयर से कम आकार के जोतों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 80.18% है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 3 फसलें उत्पादित की जाती हैं। पहले तो रबी, खरीफ और जायद की फसल देख लेते हैं। तो जो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू और आलू रबी की फसल है, और खरीफ की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का। जायद की फसल है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, काशी फल और सब्जियां, ठीक है। ये सभी किस में आती हैं, ये सभी सर्दियों की फसल है जायद, ठीक है। उसका ये गर्मी की फसल है, और ये है, ठीक है, बरसात की फसल। प्रमुख फसलें एवं उत्पादन क्षेत्र को देख लेते हैं। गेहूं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है राज्य है। 31.38%, यानी लगभग 32% तक, 31% तक ये गेहूं उत्पादन करता है अकेले, टोटल 100% में से उत्तर प्रदेश।
वर्ष 2023-24 के अनुसार तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं का कुल उत्पादन 112.9 मीट्रिक टन हुआ था। फिर से सुनो, 2023-24 के अनुसार तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं का कुल उत्पादन 112.9 मीट्रिक टन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश द्वारा 35.43 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल का कुल क्षेत्र 9.5 मिलियन हेक्टेयर है, जो संपूर्ण भारत में गेहूं में के कृषि क्षेत्र का 3.19% है। इस प्रकार संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन एवं गेहूं के अंतर्गत भू क्षेत्र के मामले में प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन प्रमुख जिले देख लो, आगरा हो गया, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा इत्यादि। गेहूं की बुआई ठीक है कब होती है? अक्टूबर नवंबर माह में होती है और फसल की कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। चावल के बारे में बात कीजिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार तेलंगाना, ठीक है, 12.17% के बाद उत्तर प्रदेश 11.50% चावल उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन करता है? तेलंगाना करता है 12.17% के बाद उत्तर प्रदेश 11.50% चावल उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं, वर्ष 2023-24 के अनुसार तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर चावल का कुल उत्पादन 136.7 मीट्रिक टन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश द्वारा 15.79 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। वर्ष 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 5.79 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, चावल की खेती किसमें की जाती है? ठीक है, 5.79 मिलियन हेक्टेयर। देश में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 13.11% में है। देश में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 13.11% है। चावल के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से? सहारनपुर हो गया, महाराजगंज, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, गोरखपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, लखनऊ इत्यादि। ठीक है, जिसमें सहारनपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी बॉर्डर पर ही स्थित हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब अदर राज्यों से मिलते हैं। धान की फसल की रोपाई मई जून माह में होती है, ठीक है, और एवं सितंबर अक्टूबर में काट दी जाती है। गन्ना के बारे में बात की जाए तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023-24 के अनुसार गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो गन्ना और हम गेहूं में फर्स्ट पोजीशन पर हैं, जबकि चावल में हम सेकंड पोजीशन पर हैं और फर्स्ट पोजीशन पर तेलंगाना है, जो कि 12% है, और हमारे पास 11% है, 11.23%। वर्ष 2023-24 के अनुसार, यानी वर्ष 2023-24 में तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने के कुल उत्पादन 442.5 मीट्रिक टन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश द्वारा 205.56 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया है, यानी कि टोटल आधा। उत्तर प्रदेश में अखिल भारत के 48.35% क्षेत्र चतुर्थ अग्रिम अनुपात 2019-20 में गन्ना की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि मुख्यतः तराई एवं गंगा यमुना दोहा में की जाती है, ठीक है, बीच वाले एरिया में की जाती है। प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले के बारे में बात की जाए तो मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर इत्यादि। गन्ना के उत्पादन में मेरठ अग्रणी जिला है, ठीक है। मेरठ का गन्ना उत्तम कोटि का होता है और यहीं पर खेल यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, खेल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद यहाँ पर खेल के स्पोर्ट के सामान भी मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर मेरठ फेमस है। तो गन्ना के उत्पादन में मेरठ अग्रणी जिला है। मेरठ का गन्ना उत्पादन में उत्तम कोटि का होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना आप, यानी कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश में जो जिला है वो है मेरठ। बाजरा के बारे में बात की जाए तो बाजरा खरीफ की फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख जिलों के बारे में बात की जाए, बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले तो मथुरा हो गया, आगरा, बदायूं, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गाजीपुर और कानपुर इत्यादि। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन आगरा जिले में होता है, गन्ने का मेरठ में और बाजरा का आगरा में।
बाजरा की बुआई जुलाई माह में एवं फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। अन्य प्रमुख फसलों के बारे में बात की जाए तो ठीक है, तो अन्य प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले, तो देखो मक्का के बारे में बात करते हैं। तो मक्का मेरठ में, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। ठीक है, देखो अब आपको याद करने के कैसे तरीके हैं। देखो फर्रुखाबाद याद कर लो तो एटा और मैनपुरी इसके पास में है, फर्रुखाबाद के पास में है। ठीक है, मेरठ भी, बुलंदशहर और गाजियाबाद थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ ये तीन तो आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जौनपुर, फिरोजाबाद, बहराइच, गोंडा, गाजियाबाद थोड़ा अलग पड़ेगा अलग, और बुलंदशहर और मेरठ। ठीक है, चना के बारे में बात की जाए तो ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर। सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये सभी बुंदेलखंड के क्षेत्र के ही एरिया मान सकते हो आप। ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर छोड़ो, ठीक है, फतेहपुर, सीतापुर, ये सभी ज़्यादातर बुलंदशहर में ही आते हैं। अरहर के बारे में बात की जाए तो वाराणसी, झांसी, लखनऊ और प्रयागराज, ललितपुर। जबकि ललितपुर को मध्य प्रदेश, ये भी बुंदेलखंड का एरिया है। झांसी, ठीक है, प्रयागराज। लखनऊ के बारे में बात की जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर, ठीक है, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, महाकुंभ। ठीक है, झांसी में आपको पता है कि चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मूंगफली के बारे में। तो हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद, बनाई मूंगफली का उत्पादन करता है। कपास उत्पादन करता है कानपुर, इटावा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर और बरेली। सरसों के बारे में बात की जाए, जिससे सरसों का तेल निकाला जाता है, तो गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा और अलीगढ़ है। फिर से सुनो, गोंडा में भी सरसों का उत्पादन किया जाता है, बहराइच में भी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। देखो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बहराइच और गोंडा ये लगभग में आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे सरसों की खेती की जाती है अच्छी खासी। सीतापुर हो गया, कानपुर हो गया, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा और अलीगढ़, ये सभी लाइन से लगे पड़े हैं। अलसी के बारे में बात की जाए, अलसी से भी तेल निकाला जाता है। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच और हमीरपुर, यहाँ पर भी अलसी की खेती की जाती है। जूट उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो देखो बहराइच, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी और सीतापुर और गोरखपुर में। तंबाकू के बारे में बात की जाए तो मेरठ हो गया, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, गोंडा। देखो फर्रुखाबाद, मैनपुरी तो आप आसानी से याद रख लो कि मेरठ, गाजियाबाद भी याद रख लो, बुलंदशहर और सहारनपुर और गोंडा। ठीक है, यहाँ सभी जगह तंबाकू की खेती अच्छी तरह से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश फसल चक्र के बारे में बात करते हैं हम लोग। बुलंदशहर, ठीक है, सब कुछ सही तो है? हाँ सही है। उत्तर प्रदेश के फसल चक्र के बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ज्वार तथा अरहर की खेती कहाँ की जाती है? बुंदेलखंड एरिया में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मक्का, आलू, प्याज। चलो ठीक है, इसको मैप के थ्रू समझाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा सहारनपुर वाला एरिया। ठीक है, सॉरी ये है शामली, सहारनपुर नहीं शामली। ये है सहारनपुर, ये है बलिया और ये सोनभद्र। ठीक है, और ये वाला जो सोनभद्र वाला एरिया है वो बुंदेलखंड वाला एरिया है। जो शामली वाला एरिया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और जो सहारनपुर वाला एरिया है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लगभग यहाँ से बात करेंगे इस जगह, ये दोनों ही इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में से बलिया आ जाएगा, जबकि सोनभद्र दक्षिण में आ जाएगा जो कि बुंदेलखंड वाला एरिया है। तो ज्वार और अरहर की खेती इस साइड ही की जाएगी, बुंदेलखंड साइड में। ज्वार, चना, कोदो, चना, ज्वार, जौ। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर ज्वार और चना कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। तो ज्वार अरहर की खेती, ज्वार और चना की खेती, कोदो चना की खेती और ज्वार जौ की खेती, ये सभी सोनभद्र एरिया में आ जाएगी, यानी बुंदेलखंड वाले एरिया में आ जाएगी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात की जाए, चूँकि शामली और सहारनपुर के बारे में बात करते हैं, तो मक्का, आलू, प्याज हो गया। मक्का, आलू, गेहूँ, धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, गेहूँ, मक्का, आलू, गेहूँ। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर मक्का, आलू, गेहूँ प्रमुखता रहती है। जबकि बलिया साइड की बात की जाए तो धान और मसूर, और ज्वार, अरहर, गेहूँ, धान और मटर, धान या मक्का, गेहूँ, धान, गेहूँ या सरसों, धान, जौ, गन्ना, हरी खाद, ये सभी बलिया साइड मिलती है। ठीक है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश में। फल उत्पादन के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र एवं मैदानी भाग, ठीक है, तराई भामर क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, भामर एवं तराई क्षेत्र और गंगा दोआब का मैदानी भाग में विविध प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में आम हो गया, पपीता, आंवला, अमरूद, केला, अंगूर, नींबू, तरबूज इत्यादि एवं तराई क्षेत्र में नाशपाती हो गया, सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, खुबानी आदि फल उत्पादित किए जाते हैं। आम के बारे में और बात की जाए तो 2023-24 में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य बना था। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम, ठीक है, नवाब ब्रांड नाम के नाम से प्रचलित है। नवाब ब्रांड उत्तर प्रदेश में जो भी उत्पादन आम होते हैं, जो भी आमों का उत्पादन होता है वो नवाब ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आम उत्पादक प्रमुख जिले हैं जैसे लखनऊ हो गया, सीतापुर, वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बरेली इत्यादि हैं, ठीक है। प्रदेश में उत्पादित आम की प्रमुख किस्मों के बारे में बात की जाए तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा आम, रटौला, मलिहाबादी, सफ़ेदा, लखनऊ सफ़ेदा, सुरखा, मटियारी, हुस्न आरा, बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका, आम्रपाली इत्यादि। तो आमों के उत्पादन में देखो तो, ठीक है, कैसे कैसे नामों के नाम है, ठीक है। आम्रपाली आम का नाम रख दिया, मल्लिका भी आम का नाम रख दिया, बॉम्बे ग्रीन, और हुस्न आरा भी आम का ही नाम रख दिया, मटियारा, सुरखा, लखनऊ सफ़ेदा, ठीक है, मलिहाबादी, रटौला, लंगड़ा भी आम, चौसा और दशहरी, ये सभी आमों के ही नाम हैं, ठीक है। दशहरी आम का उत्पादन लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्र मलिहाबाद में होता है। दशहरी आम का उत्पादन लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्र मलिहाबाद में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लंगड़ा आम वाराणसी में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो वाराणसी में लंगड़ा आम उत्पादित किया जाता है, इसको भूलना मत। सफ़ेदा व चौसा आम की प्रजाति सहारनपुर में मिलती है, ठीक है ना। प्रदेश केला के बारे में बात की तो प्रदेश के केला की विभिन्न किस्मों का उत्पादन किया जाता है। मालभोग, चीनी, चंपा, अल्पान, अदेश्वर, दूध सागर प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। केला की प्रमुख किस्में कौन कौन सी? मालभोग, चीनी, चंपा, अल्पान, अदेश्वर, दूध सागर। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में केले का उत्पादन कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में किया गया है। प्रदेश में केले का उत्पादन कहाँ किया गया? कौशाम्बी में किया गया है, प्रयागराज में, वाराणसी और गोरखपुर में। आंवला के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आंवला उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रहा है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ अखिल भारत का लगभग 36% आंवला उत्पादन किया जाता है। आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। आंवले का उत्पादन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरूद के बारे में बात करते हैं। प्रदेश में अमरूद की इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 या सरदार, ललित, सुरखा प्रमुख किस्में हैं। ये सभी कहाँ हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, फैजाबाद, कानपुर, बरेली जिले में। ये अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। प्रदेश के लीची उत्पादक जिलों में सहारनपुर और मेरठ आ जाते हैं, यानी कि सहारनपुर और मेरठ में लीची उत्पादन किया जाता है प्रमुखतः। पपीते का उत्पादन उन्नाव में होता है, लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या में होता है। प्रदेश में संतरे का उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में सहारनपुर में होता है। पान का उत्पादन महोबा में किया जाता है। महोबा में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। पान का उत्पादन भी महोबा में, और इनका प्रशिक्षण केंद्र यानी इन पर रिसर्च भी होती है। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात की जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो आम हेतु प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। अमरूद हेतु प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में। कन्नौज पुष्प इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू को ताज ब्रांड के नाम से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, ताज ब्रांड। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। तो हम गन्ने के उत्पादन में भी प्रथम है, गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम है, आलू के उत्पादन में भी प्रथम है। प्रदेश की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है, अफीम फैक्ट्री। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। आदर्श
आदर्श पुष्पोत्पादन यानी आदर्श पुष्पों का उत्पादन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत में कुल 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र हैं, यानी कि जब फूलों का उत्पादन किया जाता है ऐसे केंद्र 9 हैं, यानी ऐसी 9 जगह हैं जहाँ पर फूलों का उत्पादन किया जाता है। और ठीक है, और इसका केंद्र मुख्य बिंदु कहाँ पे? लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, ठीक है, जो जहाँ पर खाद्यों के ऊपर रिसर्च की जाती है, यूरिया के ऊपर, वो लखनऊ में स्थान है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी किसमें उत्पादित की जाती है? अदरक की खेती बुंदेलखंड में सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में ही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास के बारे में बात करते हैं हम लोग। पशुधन एवं दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं रोजगार की दृष्टि से पशुधन का विशेष महत्व है। फिर सुनो, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं रोजगार की दृष्टि से पशुधन का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश कुल पशुधन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। इसका दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई थी। वर्ष 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में पशुओं की कुल संख्या 535.8 मिलियन है, जो कि वर्ष 2012 की तुलना में 4.8% अधिक है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो 68 मिलियन है कुल पशुओं की संख्या। कुल पशुओं की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। 2012 पशु जनगणना में उत्तर प्रदेश पशुओं की जनसंख्या 68.7 मिलियन थी। वर्तमान में 1.02% की कमी आई है। ठीक है। कुल पशुधन की दृष्टि से शीर्ष उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। 20वीं पशुगणना के अनुसार भैंसों की संख्या की दृष्टि से, ठीक है, 20वीं पशुगणना के अनुसार भैंसों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। भैंसों की दृष्टि से, भैंसों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। 20वीं पशुगणना के अनुसार मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान रहा है। ठीक है, जो 20वीं पशुगणना थी उसमें उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर रहा है। मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से राज्य का क्रम है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मवेशी हैं, ठीक है, जो पालने वाले पशु हैं, वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में है। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी दूध के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। प्रदेश में देश का लगभग 15.72% दूध उत्तर प्रदेश से ही होता है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का क्रम है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिसमें उत्तर प्रदेश लगभग 15.72% तक उत्पादन करता है, जबकि राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73% और गुजरात 7.49%। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल दूध उत्पादन, ठीक है, टोटल कितना हजार टन होता है? तो 36,241.74 हजार टन रहा है। वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन रही है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 426 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगभग 12.20% का प्रथम स्थान है। देश में कुल मांस उत्पादन में 9.77 मिलियन टन था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में दूध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। सन 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज नाम से जाना जाता है, जनपद में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में सन 1938 में की गई थी। दुग्ध संघ
इसके बाद प्रयागराज में 1941 में, वाराणसी में 1947 में, कानपुर में 1948 में और मेरठ में 1951 में सहकारी दुग्ध संघ की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें अमूल डेयरी के नाम से जाना जाता है, आपको नाम आएगा। दूध व्यवसाय में तकनीकी सलाहकार संस्थान प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में की गई थी। वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 आया। दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना 1976 में की गई और 1976 में दूध परिषद एवं दूध विकास विभाग का भी गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक के 3 चरणों में एक अभियान था, वो 3 चरणों में चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड वन था। वन योजना की शुरुआत 1970-71 के 8 राज्यों जनपदों में की गई। राज्य के 8 जनपदों में की गई 1970-71 में, जो कि फ्लड ऑपरेशन फ्लड नाम से अभियान था, वो 3 चरणों में चलाया गया। पहले में शुरुआत की गई, जो कि 8 राज्यों को चुना गया, उनमें दूध उत्पादन किया गया और 1981 से मार्च 1945-85 तक द्वितीय ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। दूध व्यवसाय के विस्तार के लिए दुग्ध उत्पादन की संभावना वाले 30 जनपदों का चयन किया गया और ऑपरेशन फ्लड तृतीय की शुरुआत की गई, जिसे 1950 से लेकर 1996 तक चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड योजना के तृतीय चरण में चयनित 30 जनपदों में 30 दुग्ध संघों का गठन किया गया। प्रदेश में शासनादेश दिनांक 7 जून 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 लागू की गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो भी पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की परिभाषा के अनुसार कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्रदान करता है? तो वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। फिर से सुनो, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश की एक राजस्व संहिता है, 2006 की परिभाषा है कि के तहत राजस्व संहिता की 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि यानी कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता रखता है। फिर से सुनो, ये राजस्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आई थी 2006 में। उस 2006 में जो राजस्व संहिता थी उसमें ये बात पूछी गई थी कि बताइए कि कौन कृषि मजदूर है, मतलब कृषि मजदूर की परिभाषा क्या है, इस बात को चर्चा कीजिएगा। यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृषि मजदूर कहा जाएगा। तो उन्होंने परिभाषित किया कि वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। ठीक है, यानी कि खेती वाली भूमि पर शारीरिक खुद खेती करता है अपने ही, ठीक है, खुद ही खेती करता है, तो ऐसा व्यक्ति कृषि मजदूर कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूँ है, गन्ना है, ठीक है, और दूध के मामले में प्रथम है और आलू के मामले में प्रथम है। ठीक है, कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश ही है। कौन सा जनपद आंवले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ में आंवला बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में किसमें बाजारू अधिक सर्वाधिक है? तो गेहूँ, यानी सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला गेहूँ है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ था चावल के लिए। काला नमक कोई चावल बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, सिद्धार्थनगर में। और ये सिद्धार्थनगर भी कहाँ किसको टच करता है? बिहार को टच करता है। कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उपयुक्त है? मक्का, आलू, गेहूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था ROR में। तो कौन सी फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे उपयुक्त है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सहारनपुर वाले एरिया की बात की जा रही है। मक्का, आलू और गेहूँ। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं? जो नहीं एक होती है चिया, खट्टी खट्टी लगती है, तो ओमेगा-3 वसा अम्ल और रेशा द्वारा, क्योंकि इसमें ना सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो जो पाचन क्रिया को सही रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। वर्षा मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु है? तो 9 कृषि जलवायु है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब होती है? तो जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है, गर्मी की फसल है। ठीक है, प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज अमरूद के लिए फेमस है। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए। ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि के संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? तो कृषि एवं पशुपालन के लिए
ठीक है, ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो ब्यूरो है, यानी कि एक पत्रिका होती है जिसका नाम होता है ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कृषि से संबंधित सूचनाओं का वर्णन दिया जाता है। तो ठीक है, उस पत्रिका का नाम है कृषि एवं पशुपालन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इज्जतनगर बरेली में पशु चिकित्सा अनुसंधान, यानी पशुओं पर रिसर्च की जाती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जहाँ स्थित है वह शहर है इज्जतनगर बरेली। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना, ठीक है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2017 में। ठीक है, यूपीएससी ACF RFO मेंस में 2021 में पेपर आया था, इसमें था उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। ठीक है, कुछ चीज़ें फैक्ट बेस्ड जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको भी टिक मार लो। कृषक समृद्धि आयोग 2017। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। और यूनिवर्सिटी कृषि यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद वाली कानपुर में है। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के लिए क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन के प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापने इकाई है बीघा। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन के लिए दी जाती है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह है इज्जतनगर बरेली में। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो लखनऊ। और अमरूद के लिए तो इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? फिर से सुनो, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। UPSC BO प्री 2019 में आया था कि बताइए अन्ना प्रथा क्षेत्र उस क्षेत्र के लिए अभिशाप है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना थी, बात की जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता देती है? तो कृषि। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित होते हैं तो कृषि क्षेत्र में। यहाँ पर 51% लगभग लोग खेती करते हैं या खेती संबंधी रखते हैं। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल, यानी तिलहनी मतलब तेल वाली फसलें, राई और सरसों हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य शोध कार्य करना, प्रदर्शन करना और बीज गुणन कार्य करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला तो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना की खेती ज़्यादा होती है और गन्ने से ही शक्कर पैदा होती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई, ठीक है, तो जून जुलाई में की जाती है और लगभग 3-4 महीने के अंदर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में काट दी जाती है खरीफ की फसल। ठीक है, बाद में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है खाद की फसलें। उत्तर प्रदेश प्रमुख वाणिज्यिक फसल यानी कि जो बेचने वाली फसल कौन सी है? गन्ना। चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की फसल सबसे ज़्यादा, मतलब मूंग की जो फसल होती है वो बहुत कम टाइम में उगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस दलहन दाल की फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना और आलू का। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान का, पहला है पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इनको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि पास के हैं। उत्तर प्रदेश याद रख लो। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूँ। किस फसल का उत्पादन या किस फसल को उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख उत्पादक है? गेहूँ।
भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना % है? 90% मेथा तेल, ठीक है, उत्तर प्रदेश ही योगदान करता है उत्पादन में। काला नमक चावल को ही बोलते हैं या धान को। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी की फसल, खरीफ की और जायद की फसल है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलों के बारे में बात की जाए तो ये रबी की फसल, देखो जायद की फसल आपको पता है, ठीक है, और रबी की फसल तो गेहूं, चना, मटर, जौ ये सब हो गया। किस कंद फसल, कंद मूल वाली बात किया है, किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू। 2017-18 के अनुसार बात की जा रही है कि दालों का वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला। उत्तर प्रदेश के जिले को में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। बाद में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में सबसे ज़्यादा है। कनिष्ठ सहायक में ये क्वेश्चन आया था। और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का ये सब ग्राम विकास वीडियो में आया था, ठीक है। और रुई की फसलें अप्रैल का पहला पखवाड़ा में बुआई की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, ऊपर वाले क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे जो जमीन है वो कंकड़ से युक्त है। तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है उत्पादन में। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार की सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मुंज उत्पादन कहा जाता है। इसका नाम है सरपत। और एक जगह है जहाँ पर चलियूस भी बोला जाता है घास को। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो कपास है। उत्तर प्रदेश नींबू प्रधानता कहाँ उगाई जाती है? सहारनपुर और मेरठ में नींबू की प्रधानता है। बाद में कुल गन्ना उत्पादन का कितना % उत्तर प्रदेश में पैदा करता है? गन्ना उत्पादन लगभग 25 से 40% तक पैदा होता है। बाद में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है? उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल FDI, ठीक है, FDI ये मुख्यतः भारत जो एजेंसी में से एक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है, तो भारी मात्रा में ये एजेंसी उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? उत्तर प्रदेश 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है, ये सच नहीं है। काला नमक जो कि चावल है, चावल की एक किस्म है, एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसमें सिद्धार्थनगर चुना गया है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के तहत काले नमक को, ठीक है। तो काला नमक सिद्धार्थनगर में पैदा किया जाता है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है जौनपुर में। जौनपुर की जो मृदा है वहाँ पे पोटास कमी है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में किस जिले में उचित मानी जाती है? वाराणसी में, यानी कि वाराणसी में लंगड़ा आम पैदा किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। फिर से सुनो, उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी